मेरी वीडियो विद्याकुल के चैनल पर अपलोड क्यों है और मैं खुद क्यों बोलता हूँ कि मैं दिशा से पढ़ा था। स्टॉप हो जाओ, आज सबका रिप्लाई मिलने वाला है। फुलफिल आज मैं इस जो चल रहा है आपका रिप्लाई हेट वो सबको क्लियर कर देने वाला हूँ कि क्या मैटर है, आखिर क्यों मैं एक वीडियो में मंटू सर के बारे में बोल रहा था और अभी मैं दिशा के बारे में बोल रहा हूँ। पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं अपने स्टडी रिलेटेड पूरा एक एक फैकल्टी को खोल खोल के रख दूंगा बिल्कुल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आज के बाद सब क्लियर हो जाने वाला है। देखो, अगर आप चेक करोगे बिहार बोर्ड विद्याकुल 10th के चैनल पर जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तो उसके एक शॉर्ट्स में जो है मेरा वीडियो मिलेगा अपलोड। उसके बाद जब मैंने इतना मार्क्स, जब 462 मार्क्स उस वक्त आया था, बढ़ा भी नहीं था, तब मैंने डाला था डीओसी से रिलेटेड एक वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। सबसे पहली बात, मैं हर बार की तरह इस बार भी दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो 9th के लगभग से स्टार्ट की थी। ठीक है, 9th कुछ कुछ बीत गया था, तो मैं आज शुरू से क्लियर करता हूँ। तो उस वक्त मेरे स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर थे, रंजन सर। ठीक है, अभी वो नवादा में उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो उनसे कोचिंग में मैंने ऑफलाइन में, मान लो मैं क्या करता था, फिजिक्स का नोट्स जो आप देख रहे हो मेरा, फिजिक्स किया और कुछ कुछ केमिस्ट्री किया। और उसी ऑफलाइन कोचिंग में निर्मल सर आते थे पढ़ाने के लिए मेरे ऑफलाइन के, तो उनसे बायोलॉजी किया। उसी ऑफलाइन कोचिंग में जो था एसएसटी का हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ, इकोनॉमी भी। बट एक ट्विस्ट था कि ऑफलाइन में जो था ज़्यादातर जो सब्जेक्ट था उसमें नोट्स बनवाया जाता था। मतलब कॉपी में नोट्स छापो, मतलब ऐसे समझाया नहीं जाता था क्लियरली उतना अच्छे से। तो बस ये समझ लो कि 9th में मैं नोट्स का काम इधर ऑफलाइन से कुछ कुछ कर रहा था। जब रंजन सर का नवादा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया अपने गांव से 3-4 किलोमीटर दूर। एक निर्मल सर जो यहाँ पढ़ाने आते थे, उन्हीं का एक बहुत बड़ा ऑफलाइन संस्था है, वहाँ ऑफलाइन कोचिंग है, तो वहाँ निर्मल क्लासेज में जाके पढ़ने लगा। बट मुझको मैथ में थोड़ा दिक्कत था, मैथ क्लियर करना था। तो 9th के लास्ट नहीं बोल सकते, 10th के शुरुआत में मैं क्या किया, सोचा चलो दिशा से मैथ करते हैं। मैथ के लिए प्लेलिस्ट ढूंढ रहे थे, दिशा का मिल गया। उसके बाद कोचिंग में जो 2024 में जो 10th का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट थे, मैं 2025 का था, तो 2024 वाले स्टूडेंट का बिल्कुल एग्जाम करीब आ रहा था। तो वो लोग जहां मन तहां से ऑनलाइन लेक्चर देख देख के अपना सिलेबस कर रहा था। तो उसी में हमको भी लगा चलो हम भी इस रेस में दौड़ जाते हैं। और 9th के लास्ट में ही लगभग दिसंबर 2023 से हम भी इस रेस का हिस्सा बन गए कि सिलेबस हमको भी जल्दी कंप्लीट करना है। और दिसंबर 2023 से लेकर लगभग फरवरी 2023 से फरवरी, शुरुआती फरवरी बोल सकते, उसके बीच में मैंने अपना पूरा साइंस और अपना पूरा एसएसटी का सिलेबस बैठे बैठे लेक्चर सहित कहाँ से कर लिया, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। डीओसी का जो 2000, इसीलिए मैं बोलता हूँ मैंने 2024 वाले बैच से पढ़ा है दिशा पे, क्योंकि उस वक्त एग्जाम ही 24 का हो रहा था। 25 में तो बैच भी लॉन्च नहीं हुआ था जब से हम साइंस एसएसटी पढ़े। तो पूरा सिलेबस क्लियर हो गया। और इस दौरान हम बेहिसाब, मतलब कि एक एक दिन में आपका 9 लेक्चर खींचो, मैंने बताया भी था, बहुत लोग को डाउट था ऐसे कैसे। तो हाँ, ऐसा है। केमिस्ट्री का देखोगे तो अम्ल भस्म वाला जो चैप्टर है वो 2 दिन में, धातु अधातु वाला चैप्टर 2 दिन में, कार्बनिक यौगिक जो इतना बड़ा चैप्टर है उसको मैंने एक दिन में कंप्लीट किया था 10 लेक्चर देखते हुए। और प्लस उसी दिन शाम में बैठ के जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वो भी कर लिया था। मतलब बेधड़ाक लेक्चर दिशा से देख रहा था। बाद में जब 10th में आए तब रिवीजन किए। तो मतलब एक रेस था कि सिलेबस करना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि मैंने दिशा से पढ़ा। अब जब उस बैच से जुड़ गए, जब संजय सर, मतलब कि जो फ्री में यूट्यूब पर देख रहे थे, कोई बैच नहीं लिया था, बहुत अच्छे से जब समझ आने लगा और पर्सनली जब मैंने यहाँ से मैथ शुरू किया, ऑफलाइन में मैथ होता था तो वहाँ पर तो गर्दा उड़ जाता था, क्योंकि पहले से एडवांस में ऑफलाइन से पहले हम दिशा से मैथ पढ़ के जाते थे। तो यहाँ से जब क्लियर किया तो पूरा गर्दा मतलब समझ में अच्छे से आने लगा। तो अब धीरे धीरे दिशा से कनेक्शन बढ़ने लगा। और यहाँ पे जब 2025 की कुछ 2025 का मैंने लाइव वाला बैच नहीं किया है, बट जैसे लास्ट में क्रैश कोर्स आ गया वो लिया था। इसके अलावा रामबाण सीरीज होता है, तांडव सीरीज दिशा का आता रहता है, मैथ का अस्पताल का क्लास एक दिन हुआ था, पूरे 6 घंटा बैठ के, यही इसी मेरे बगल में चौकी रखा, इस पे 6 घंटा बैठ के मैथ का अस्पताल वाला क्लास किए थे। यादगार क्लास साल के एंड में 12 घंटे का हुआ था, बट उसमें 6 घंटा ही हम कर पाए थे यहीं पे। तो लगभग मैंने पढ़ाई सिलेबस की बात करें तो एक्चुअल में ऑफलाइन के अलावा अगर कहीं से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किया है तो वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस है। बट आपका सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आता है कि आखिर विद्याकुल के चैनल पर मेरा वीडियो क्यों अपलोड है। तो मैं आपको सबसे पहला पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअल में शुरू से विद्याकुल नहीं था। उस वक्त ये चैनल पर्सनली मंटू सर का था और इसका नाम डीएलएस एजुकेशन मंटू सर था। क्या नाम था? डीएलएस एजुकेशन मंटू सर।
उस वक्त क्या था कि जहां पर भी, चाहे आप दिशा देख लो, चाहे कोई भी अलग प्लेटफॉर्म देख लो, तो ऑफलाइन के अलावा अगर ऑनलाइन में आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट सीरीज होता था, सब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं था। तो मंटू सर ने पहली बार इस सीरीज में क्या किया था कि एक नया चीज लाया था कि हम एक फॉर्म का लिंक देंगे, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आपको टॉपर की तरह लिखना और उसका फोटो भेजना है। तो जब पहली बार मंटू सर सब्जेक्टिव वाला टेस्ट सीरीज लॉन्च किए थे तो वो बोले थे कि टेस्ट जब आप दे लोगे अपना पहला टेस्ट तो एक छोटा सा फीडबैक वीडियो जरूर शेयर करना कि सब्जेक्टिव वाले शुरुआत को आप कैसे देख रहे हो। और अभी भी अगर आप विद्याकुल पे मेरे उस शॉर्ट्स को ध्यान से देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला है कि मंटू सर ने जो ये सब्जेक्टिव वाला शुरुआत किया ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बिहार में काफ़ी नया और अच्छा शुरुआत वो करते हैं। भले विद्याकुल, मैंने क्लियर बोला था विद्याकुल मेरा इमोशन नहीं है, हो ना हो, मंटू सर एक अच्छा है, मतलब मंटू सर ने बढ़िया शुरुआत किया। तो कहने का मतलब कि मेरा कोई भी कनेक्शन विद्याकुल से नहीं था, ना ही मैंने वहाँ से एक लेक्चर भी पढ़ा है। बट यही है कि मंटू सर कोई टिप्स का वीडियो उस वक्त लाते थे, काफ़ी ज़्यादा टिप्स का वीडियो वो देखते थे, तो इसी चक्कर में वो टेस्ट ज्वाइन किए थे। और फीडबैक वीडियो जो मैंने मंटू सर के बारे में बता के डाला था उसको सर ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भी मेरी मंटू सर से बात हुई थी तो उनसे ये सब के मैटर पे पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, बोले अच्छा मैंने देखा तुम्हारा भी वीडियो और शॉर्ट्स पे। तो आपको ये जानना है भाई कि आप क्या सोच सकते हो कि प्रमोशन के लिए ये सब करते हैं। देखो मैंने जो था क्लियर कर दिया, ऑफलाइन में कहाँ से पढ़ा, पूरा सिलेबस किससे पढ़ा, दिशा से लगभग पढ़ा ऑफलाइन के अलावा। उसके बाद यहाँ पे विद्याकुल में वो जो टेस्ट हो रहा था, सॉरी बार बार विद्याकुल बोल रहा हूँ क्योंकि अब विद्याकुल हो गया, मंटू सर जो उस वक्त टेस्ट लॉन्च किए थे उनका टेस्ट देके जो शॉर्ट वीडियो बनाए थे वही दरअसल अभी भी विद्याकुल के चैनल पर अपलोड है, अभी आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है। इसके अलावा ऑफलाइन के रूप में टेस्ट सीरीज जो कि बिहार में ऐसा कोई बुक, मैं बहुत पिछले साल परेशान हुआ था कि शायद ही ऐसा कोई बुक मिल जाए जिसमें आपको हर एक चैप्टर का, एवरी चैप्टर का बिहार बोर्ड जैसा 80 नंबर या 100 नंबर वाला टेस्ट मिले, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो। यानी मैथ और साइंस के हर चैप्टर का मैंने 2-2 सेट दिया है, एकदम आपका बिहार बोर्ड जैसा पैटर्न पे कॉम्बो कर दोगे तो 2 सेट मैथ साइंस का, हर चैप्टर का 2 सेट है। जैसे साइंस मैथ में 15 चैप्टर है तो टोटल मैथ में 30 सेट आपको मिलेगा। तो मैथ और साइंस का सेट पूरा बुक फॉर्मेट में है जिसे हम टेस्ट क्राफ्ट बोलते हैं। और अगर आप ये टेस्ट क्राफ्ट बुक लेंगे तो इसी बुक में आपको क्या देखने को मिलता है, स्कैनर देखने को मिलता है। उसको स्कैन करते ही, अभी नया इंप्रूवमेंट मैंने स्कैनर वाला बात किया, पहले व्हाट्सएप पे भेजता था, तो जैसे ही आप स्कैनर को स्कैन करेंगे आपका क्या होगा, SST सोशल साइंस के एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर का एक सेट वाला टेस्ट सीरीज का PDF आपका फ्री में ओपन हो जाएगा। और ये टेस्ट क्राफ्ट का जो बुक है, ये बुक आपको कैसे लेना है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मेरे भाई। देखो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पहले ध्यान से समझ लो। तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां आपको टाइटल में लिखा हुआ आएगा लॉन्ग कलेक्टो, अब फोटो भी लॉन्ग कलेक्टो का रहेगा। बट ये फ्लिपकार्ट के सिस्टम का एक एरर हो गया है जिसके लिए मैंने टिकट रेज किया है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे ही आप बस एक प्राइस देख लेना, दाम, अगर वहां पे प्राइस 186 रुपया लिखा हुआ है तो वो 100% टेस्ट सीरीज वाला बुक है। तो जिसको भी टेस्ट क्राफ्ट यानी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का बुक लेना है, वो डिस्क्रिप्शन से जो मैं लिख दूंगा टेस्ट क्राफ्ट बुक लिंक, उस पे जब आप फ्लिपकार्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर प्राइस 186 रुपया दिखा रहा है, भले ही फोटो और टाइटल एक एरर की वजह से कुछ और हो, आपको घबराना नहीं। आप जैसे ही 186 वाला, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे आपके घर तक ये टेस्ट वाला बुक ही मैं भेजूंगा, ऐसा नहीं कि वो भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका मैं एक मीशो का भी लिंक दे दूंगा भाई, मीशो पर भी यही सेम 185-86 के या 84 कुछ भी इसी प्राइस पॉइंट पे मीशो पे भी टेस्ट सीरीज वाला बुक अवेलेबल है। तो आपका मन जहां से हो वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।